हेलो बच्चों, मैं हूँ हार्दिक पंचाल। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एनलाइट क्लिप्स में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रॉलेट एक्ट। ठीक है, नेशनलिज्म इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने लास्ट टाइम जो है वो जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे तो वो कहाँ गए थे इंडिया के अंदर, जो उन्होंने टूर किया हुआ था वो कहाँ गए थे, सत्याग्रह की शुरुआत कैसे की थी, वो हम लोगों ने देख लिया था। आज हमको ये देखना है कि रॉलेट एक्ट क्या था। अब रॉलेट एक्ट शुरू करने से पहले जो गांधी जी, मैंने बोला था कि वो कुछ फेमस हुए थे पूरे इंडिया के अंदर। पूरे इंडिया के लोगों को एक नई उम्मीद जगी थी कि ब्रिटिश से लड़ने के लिए कोई आया है जो एक उम्मीद सी जगा के गया है, कि एक उम्मीद सी जगह दी है कि अभी आज़ादी शायद हमारे थोड़े से करीब है। अभी उसके रिलेटेड हम जो है यहाँ पर एक बात करने वाले हैं। उस दौरान क्या हो रहा था, जैसे जैसे गांधी जी हर एक जगह पर सत्याग्रह की अपनी शुरुआत कर रहे थे, सत्याग्रह के लिए लड़ाई कर रहे थे, ब्रिटिश को डर लग गया कि भाई एक बंदा आया है साउथ अफ्रीका से और वो हमारे ही खिलाफ लड़ रहा है और वो बहुत लोग उससे जुड़ भी रहे हैं और ज़्यादा स्ट्राइक वगैरह कर रहे हैं, क्लैशेस ज़्यादा हो रहे हैं, एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट है। एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट ज़्यादा जाना, लोगों का अपना गुस्सा बयान करना, न्यूज़पेपर में चाहे करो, पैम्पलेट्स में करो या फिर रैलीज में करो, आंदोलन करके करो, ये सब चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। तो ब्रिटिश को लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए सबको रोकने के लिए। उसमें से एक ऑफिसर था, सर सिडनी रॉलेट। ये देख रहे हो फोटो बच्चों आप, यही थे वो ऑफिसर्स। उन्होंने एक सुझाव दिया, एक काम करते हैं, एक ऐसा कानून बनाते हैं कि कोई भी ब्रिटिश को छोड़ के इंडियंस अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है या फिर वो कैसे जा सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कोई ग्रुप में इकट्ठा होके हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तब कोई ग्रुप मीटिंग कर रहा है, तब कोई पॉलिटिकल पार्टी है कोई मीटिंग कर रही है हमारे खिलाफ, कुछ प्लानिंग कर रही है, अगर ऐसा कोई भी इंडियन देखा जाएगा कुछ भी ऐसा करते हुए या ग्रुप में खड़े रहते हुए या हमारे खिलाफ कुछ मोर्चा वगैरह करते हुए, तो उसको हम डायरेक्टली जेल में डाल देंगे। चाहे वो कितने भी लोग होंगे, उनको हम डायरेक्टली जेल में डाल देंगे। और उसके बाद है वो हमको जो है वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाएगा। ऐसा एक रूल होता है गवर्नमेंट के अंदर, हमारे जुडिशरी के अंदर, कानून के अंदर, कि किसी को भी आप गिरफ्तार कर रहे हो 24 घंटे के अंदर आपको उसको कोर्ट के अंदर पेश करना पड़ता है। फिर कोर्ट वो डिसीजन लेता है कि उसको सज़ा देनी है या नहीं देनी है, कि उसको जेल में रखना है या नहीं रखना है। लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। जो भी पकड़ा गया डायरेक्टली उठा के जेल में, डायरेक्टली 2 साल के लिए, कोई कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी। ओके, तो ये एक्ट, ये कानून लगाया दिया गया और इस कानून को बोलते हैं रॉलेट एक्ट। इसकी शुरुआत 1919 में हुई थी। 1919 में बच्चों की शुरुआत हुई थी। सर सिडनी रॉलेट ने इनका जो है वो एक नया सुझाव दिया था ब्रिटिश को कि कैसे हम इंडियंस को रोक सकते हैं जो आसपास हमारे सत्याग्रह कर रहे हैं उनकी वजह से। अब जैसे ही ये बात गांधी जी को पता चली ये बात, तो गांधी जी ने क्या किया कि भाई ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है, आप हमें लड़ने भी नहीं दे रहे हो। ओके, आप हमें लड़ने भी नहीं दे रहे हो, ऊपर से हमारे साथ ये अनजस्ट लॉ लेके आ गए। अब करे क्या बच्चों। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि पूरी जो मैंने तुमको स्टोरी बताई, ओके, ये सब इस पे लिखा गया है कि क्या हुआ था यहाँ पर, कि जैसे गांधी जी को सक्सेस मिली थी, ओके, गांधी जी को सक्सेस मिली थी, तो उन्होंने बोला कि हम नेशन वाइड है वो सत्याग्रह जो है वो नेशन वाइड का मतलब क्या, कि गांधी जी है वो पहले खेड़ा में, चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में, ये 3-4 जगहों पे उन्होंने जो है वो सत्याग्रह किया था। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सत्याग्रह हुआ था क्या? नहीं। तो उनके लिए एक बड़ा सा उनको एक मैटर या फिर बड़ा सा एक रीज़न चाहिए था, तो रीज़न उनको मिल गया रॉलेट एक्ट के साथ। तो वही लिखा है यहाँ पर कि डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह, ओके, अगेंस्ट प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1990। रॉलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने बोला हम नेशन वाइड सत्याग्रह करेंगे, नेशन वाइड सत्याग्रह करेंगे रॉलेट एक्ट के खिलाफ।
ओके अब एक भी लिखा गया है कि दिस एक्ट वॉज पास हरीडली, याद रखना बच्चों ये लाइन, हरीडली मतलब बहुत एकदम फास्टली, ओके, पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा ये बिल है वो पास किया गया था, ओके, और इसमें इंडियन मेंबर्स थे वो उसको अपोजिशन कर रहे थे, अपोजिशन मतलब रोक रहे थे, ऐसा मत करो इंडियंस के साथ। फिर भी ये बिल पास हुआ, और पास होने के साथ में गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उनको बहुत ज़्यादा पावर मिल गई, बहुत ज़्यादा पावर मिल गई। कैसी पावर, क्या कर सकते हैं पावर के साथ, वो रिप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिप्रेस कर सकते हैं। किसको रिप्रेस कर सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को। किसको रिप्रेस कर सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, ओके, और उन्होंने ये भी अलाउ किया गया है कि हम उनको डिटेंट करेंगे और डायरेक्टली प्रिजन में डाल देंगे विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली विदाउट ट्रायल नहीं, कोर्ट के अंदर पेशी नहीं की जाएगी, और 2 साल के लिए उनको जो है वो जेल में डाला जाएगा। ये था रोलेट एक्ट। अब महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे शुरू होता है। यस बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन आया कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका आंसर है रोलेट एक्ट, ओके। महात्मा गांधी जी ने बोला कि इस मूवमेंट का, ये जो लॉ है, इस लॉ के खिलाफ एक मूवमेंट हम निकालते हैं, उस मूवमेंट का नाम होगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और ये तय होता है कि गांधी जी है वो हड़ताल करने वाले होते हैं, गांधी जी हड़ताल करने वाले होते हैं, और डेट चुनी गई है 6 अप्रैल, डेट चुनी गई है 6 अप्रैल। गांधी जी हड़ताल करने वाले हैं किसके खिलाफ, रोलेट एक्ट के खिलाफ। और कौन से मूवमेंट शुरू करने वाले हैं गांधी जी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी जी शुरू करने वाले हैं, ओके बच्चों। तो ऐसे रोलेट एक्ट की शुरुआत हुई और गांधी जी के मन में आया कि नेशन वाइड एक मूवमेंट होनी चाहिए, और वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट उन्होंने वहां पे शुरू कर दी। ठीक है बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ते। अब ये मूवमेंट तो थी, अब मूवमेंट जो है वो कैसे कैसे शुरू हुई। अब गांधी जी ने बोल दिया कि पूरे हिंदुस्तान में मूवमेंट चालू होनी चाहिए, लेकिन कैसे, क्या क्या करना है। गांधी जी तो हड़ताल पे चले गए थे, लेकिन क्या बाकी सब लोग भी हड़ताल पे जाएंगे, नहीं, सबका अपना अलग अलग तरीका था, ओके। क्या तरीका था यहाँ पे लिखा गया है, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। पहला तरीका ये था बच्चों कि रैलीज जो है वो निकाली गई थी, रैलीज वेर ऑर्गेनाइज्ड, अलग अलग सिटी में रैलीज निकाली गई, ओके। जो वर्कर्स थे, जो कंपनी में काम करते थे, उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, ठीक है। कहाँ स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, रेलवे वर्कशॉप्स पे, ओके, रेलवे वर्कशॉप्स पे। रेलवे वर्कशॉप का मतलब क्या होता है, जो रेलवे होता है वहाँ के सामान यहाँ वहाँ रखे जाते हैं, उनको रेलवे वर्कशॉप बोला जाता है। तो वहाँ पर स्ट्राइक कर दी, दुकानें बंद कर दी गई, इसके खिलाफ दुकानें बंद कर दी गई, ओके, कि कोई दुकान नहीं खोलेगा, सब बंद रहेगा। बोलते ना अपन के लॉकडाउन, एकदम क्लैम डाउन, सब कुछ पूरा भारत बंद, आपने बहुत बार नाम सुना होगा भारत बंद का, बस वैसा ही कुछ हुआ था उस दौरान, वैसा ही कुछ हुआ था उस दौरान, ओके। अब ब्रिटिश लोग बहुत गुस्सा हो गए कि भाई हमने एक लॉ बनाया था उनको दबाने के लिए, वो लोग हमारे ऊपर ही चढ़ रहे, ओके। ब्रिटिश ने क्या बोला कि हमने कानून बनाया था कि हम इंडियंस को है वो नीचे ला सकते हैं थोड़ा और, लेकिन वो हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं, अब इसके खिलाफ कुछ और करना पड़ेगा। तो ब्रिटिश ने एक और चाल चली। क्या चाल चली, उन्होंने क्या किया कि जहां जहां पे लोकल लीडर्स थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया गया, ओके। रिलीज हो रही है, पुलिस वालों रिलीज के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, ओके। दुकान वाले जो शॉप्स बंद रख रहे हैं उनको मार रहे हैं, शॉप खोलो वैसा, ठीक है। और जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको जेल में डाल दे रहे जा रहे हैं,
कि भाई लीडर्स अगर एक बार जेल में आ गए तो उनके पीछे उनके जितने भी फॉलोवर्स हैं वो अपने आप जो है वो शांत हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना था ब्रिटिश का। तो उन्होंने वो ही किया। अमृतसर के अंदर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। ओके, पंजाब अमृतसर के अंदर इसका प्रभाव है वो जो इफेक्ट है ये अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का नॉर्थ साइड बहुत ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा अमृतसर के साइड था। तो वहाँ पे लोकल लीडर्स को जो है वो अमृतसर से जो है वो पिकड अप कर दिया और जेल में डाल दिया और महात्मा गांधी जी को बोला कि भाई तुम दिल्ली नहीं आ पाओगे। वहाँ पे बैरिकेड लगाए गए और बोल दिया गया दिल्ली नहीं आना है आपको, जहाँ है वहाँ पे ही रहो, ऐसा महात्मा गांधी को बोल दिया। ओके, लेकिन इन सब में एक घटना घटती है 10 अप्रैल को। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीन। इसके पीछे जालियनवाला बाग का रीज़न छुपा हुआ है। यहाँ से शुरू होती है जालियनवाला बाग की कहानी। 10 अप्रैल को क्या हुआ था अमृतसर के अंदर। ओके, 10 अप्रैल को अमृतसर के अंदर एक पीसफुल प्रोसेशन होता है। पीसफुल प्रोसेशन का मतलब क्या? पीसफुल प्रोसेशन मतलब बच्चों ये कि एक शांति वाली रैली निकलती है अगेंस्ट दी रोलेट एक्ट। शांति से, कोई हंगामा नहीं करना है, कोई वायलेंस नहीं करना है, शांति से रैली जा रही है। जब ये बात ब्रिटिश को पता चलती है तो पुलिस को ऑर्डर दिया जाता है कि जाओ उस रैली को रोको। और यही होता है कि पुलिस वाले रैली को रोकने का एक तरीका अपनाते हैं और वो तरीका है फायर। यस, वो रैली को जो है पुलिस है वो ओपन फायर करती है पूरे रैली के ऊपर। यहाँ पे कुछ लोग की मौत हो जाती है, कुछ लोग बच के निकल जाते हैं। लेकिन जब ये बात इंडियंस को, वहाँ के अमृतसर वालों को, पंजाब लोगों को पता चलती है ऐसा हुआ गया है, ब्रिटिश के द्वारा ओपन फायरिंग की गई है। किसके ऊपर? वो रैली के ऊपर जिस रैली में एकदम शांति से लोग हैं वो आंदोलन कर रहे थे, उसके ऊपर ओपन फायरिंग हुआ है। इसका जब सुनने में आया ना बच्चों, जब लोगों को, तब बहुत गुस्सा हो गए और वो गुस्सा है वो इतना बढ़ गया कि उसको लेके जो है वो अटैक्स हुए। इंडियंस लोगों ने अटैक्स किए। कहाँ पे अटैक्स किए? बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में, रेलवे स्टेशंस पे अटैक करना शुरू कर दिया गया। ओके, पूरे अमृतसर के हालात इस दौरान खराब थे। पूरे अमृतसर में यही हो रहा था। उस 10 अप्रैल वाले सीन को लेके बहुत बड़ा हंगामा हो चुका था। और तब एंट्री होती है जनरल डायर की। जब ये होता है तब क्या होता है कि पूरे अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। मार्शल लॉ का मतलब आप सबको पता ही होगा कि यहाँ पर कोई भी इंसान ग्रुप बना के खड़ा नहीं रह सकता। ओके, ना तुम जो है वो यहाँ वहाँ कहीं जा सकते हो, तुम जहाँ हो वहाँ तुम्हें रहना है जब तक मार्शल लॉ लगा है तब तक। ओके, कुछ इमरजेंसी हुई तो वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जहाँ तुम हो वहाँ पे तुम्हें रहना है, तुम्हें ग्रुप बना के नहीं जाना है कहीं पर भी। तो ये मार्शल लॉ रख दिया गया और उसका कमांड सौंप दिया गया जनरल डायर को। बस बच्चों, अब यहाँ से एक नई मोड़ होता है और हम डायरेक्टली बढ़ेंगे जालियनवाला बाग के ऊपर। ठीक है बच्चों, उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। तब तक देखते रहिए मेरे वीडियो और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।